नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार यानी यूं कहें केजरीवाल सरकार जिस तरीके से लगातार नौकरी देने का दावा और वादा कर रही है, उसको लेकर वो लगातार बीजेपी के निशाने पर है। लेकिन अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है कि दिल्ली के बजट में हमने अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, ये भी लिखा गया है कि ऐसा काम देश में पहली बार हो रहा है। आज सभी विभागों की मीटिंग ली है, हर विभाग के लक्ष्य और टाइमलाइन निर्धारित किए गए हैं। सभी खूब एक्साइटेड हैं और मुझे विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है। यानी 5 साल में 20 लाख नौकरी देने का वादा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन अब इस ट्वीट पर बीजेपी के नेता गौतम गंभीर ने रिट्वीट किया है और अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए ये लिखा है कि जिन्होंने पिछले 7 साल में 3,246 नौकरियों को 12 लाख बता दिया, सोचिए वो कितनी नौकरियों को 20 लाख बताएंगे। आरटीआई के हवाले से गौतम गंभीर ने ये ट्वीट किया है। तो इस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो घिरे हुए हैं, क्योंकि जनता से वादा किया था, जनता से जो नौकरी देने का वादा उन्हें किया था, वो दरअसल किस तरीके से पूरा किया गया या पूरा नहीं किया गया, इसको लेकर सवाल लगातार आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो बार बार दावा कर रहे हैं, उसमें लगातार वो आंकड़े भी बदल रहे हैं। आपको बताते हैं, कुछ बयान हैं अरविंद केजरीवाल के जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार को बेनकाब करने के लिए काफी है। 21 फरवरी 2019 को अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया कि दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं। यानी 10 लाख नौकरियां देने का दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। उसके बाद 24 मार्च 2022 को यही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली में 12 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। दिल्ली विधानसभा में बाकायदा ये दावा किया गया था। लेकिन वहीं 2 दिन बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये दावा किया कि 1,78,000 नई नौकरियां 7 साल में दिल्ली सरकार की ओर से दी गई हैं। यानी आंकड़े कितने अलग हैं कि अपने आप में साफ तौर पर इनके बयान बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद एक आरटीआई के हवाले से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार झूठ परोस रहे हैं, क्योंकि आरटीआई में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पिछले 7 साल में 3,246 नौकरियां ही सिर्फ दिल्ली में लोगों को मिली है। और ये बड़ा खुलासा अब आम आदमी पार्टी सरकार के लिए दिल्ली में मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि लगातार सवाल भी अब अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। हालांकि किस तरीके से आम आदमी पार्टी लोगों को बरगलाकर दिल्ली में सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन अब किस तरीके से झूठ पर झूठ बोल रही है, क्योंकि चुनाव करीब है। तो ऐसे में चुनावों में किस तरीके से जनता का वोट हासिल किया जाए, झूठे आंकड़े उनके सामने पेश किए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जब इंडिया टुडे ने एक इंटरव्यू आज तक की ओर से अरविंद केजरीवाल का किया गया, तो उसमें बाकायदा इस आरटीआई के जो आंकड़े सामने आए हैं उसका सवाल भी अरविंद केजरीवाल से पूछा गया। और ये पूछा गया कि दरअसल वो दावा करते हैं कि 10 लाख 12 लाख नौकरियां उन्होंने दिल्ली में युवाओं को दी हैं। लेकिन आरटीआई ये खुलासा करती है कि सिर्फ 3,246 नौकरियां जो हैं वो 7 साल में दिल्ली के जो युवा हैं उन्हें मिली है। तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि बीजेपी पर आप इतना भरोसा मत करके, आरटीआई में गड़बड़ भी हो सकती है, आरटीआई गलत भी हो सकती है। यानी बीजेपी पर ही उल्टा सवाल खड़े करते हैं, कोई सीधा जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देते हैं। लेकिन जब आरटीआई से ये बड़ा खुलासा हुआ, तो उसके बाद बाकायदा बीजेपी के तमाम नेता जो राजधानी दिल्ली में हैं, फिर चाहे वो कपिल मिश्रा हो, फिर चाहे वो बीजेपी के सांसद हो, उन तमाम लोगों की ओर से ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये सवाल किया गया कि अगर आरटीआई ये दावा करती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी
सरकार ने 7 साल के इस कार्यकाल में सिर्फ 3,246 नौकरियां ही दी हैं, लेकिन अगर वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने 12 लाख नौकरियां दी हैं, तो प्रमाण सामने रखें, नौकरी की वो लिस्ट सामने रखें। और बकायदा कपिल मिश्रा की ओर से ये कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि आरटीआई से ये जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 3,246 जॉब दी है। पिछले 7 साल में केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ने झूठ भरोसा है। फिर से खुली चुनौती कपिल मिश्रा की ओर से दी गई है और ये कहा गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 12 लाख लोगों को नौकरी दी है तो उसकी लिस्ट अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक करे। ये साफ तौर पर चुनौती कपिल मिश्रा की ओर से दी गई है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर लगातार बीजेपी के नेता हमलावर है। कपिल मिश्रा की ओर से लगातार जवाब अरविंद केजरीवाल से मांगा जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कई दिन हो चुके हैं, केजरीवाल चुप हैं, 12 लाख नौकरी के लोगों को दी है, कोई जवाब उनके पास नहीं है। पूरी केजरीवाल सरकार में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आरटीआई के मुताबिक सिर्फ 3,246 लोगों को नौकरी मिली है पिछले 7 साल में। ये आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है जो केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन चुका है। वहीं प्रवेश सिंह साहिब जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी ओर से बकायदा अरविंद केजरीवाल के उस इंटरव्यू को ट्वीट किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं एंकर से ही कि बीजेपी पर इतना भरोसा मत करिए, आरटीआई में कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैंने ये आरटीआई नहीं देखी है। उसको ट्वीट करते हुए लिखा है कि आरटीआई कार्यकर्ता बनकर सत्ता में आए, केजरीवाल को आज आरटीआई पर ही विश्वास नहीं है। जितना रंग केजरीवाल बदलते हैं उतना रंग गिरगिट भी नहीं बदलती है। इस तरीके से तंज बीजेपी की ओर से कसा जा रहा है। तो कुल मिलाकर मुसीबत जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए राजधानी दिल्ली में बढ़ चुकी है, क्योंकि घपले और घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। झूठे दावे और वादे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उनकी पोल खुल रही है किस तरीके से उन्होंने जनता से जो वादा किया, फिर चाहे वो पानी देने का वादा हो कि वो फ्री पानी देंगे, टैंकर पहुंच रहे हैं, लेकिन कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं फ्री पानी देने के नाम पर। क्या राजधानी दिल्ली में हालात बने हुए हैं, इसकी बारीकी लगातार दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ जो फ्री बिजली देने का वादा कर रहे थे, 200 यूनिट तक फ्री बिजली फ्री के नाम पर ज्यादा बिल जो है, महंगी बिजली लोगों तक पहुंच रही है। इसके अलावा बात अगर मोहल्ला क्लिनिक की जाए तो कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक जो है वो लोगों के लिए घातक साबित हो रहे हैं, जिसमें वहां लोगों की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है। वहां डॉक्टर्स के नाम पर किस तरीके से इलाज चल रहा है, ये भी साफ तौर पर बानगी हमने देखी। और भ्रष्टाचार कितना बड़ा राजधानी दिल्ली में चल रहा है, ये हम महामारी के उस दौर में देख चुके हैं जब राजधानी दिल्ली में लोगों की जान जा रही थी और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ऑक्सीजन को लूट रही थी, उसमें भ्रष्टाचार कर रही थी। तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं आज राजधानी दिल्ली की जनता के सामने हैं। पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल चुकी है और तमाम जो दिल्ली वासी हैं, जो तमाम सोशल मीडिया यूजर हैं, वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। जो आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है उस पर सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने पिछले 7 साल में सिर्फ 3,246 सरकारी नौकरी दी है, जबकि बाकी बची हुई नौकरी यानी जो 12 लाख का वो दावा कर रहे हैं वो उन्होंने यूट्यूब पर डाल दी है। इस तरीके से मजाक भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो सुझाव दिया था कि द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डाल दिया जाए, उसको लेकर इस तरीके से तंज आम आदमी पार्टी पर कसा जा रहा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास इस बात का जवाब नहीं है कि उन्होंने
आखिर ये नौकरी किन लोगों को दी है? आखिर ये 12 लाख लोग कौन हैं जिन्हें नौकरी देने का वादा और दावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन देखना होगा कि आखिर इन 20 लाख में से कितने लोगों को अरविंद केजरीवाल नौकरी देते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।